सबसे पहले मैं यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। वजह है चूँकि आज मैं आपको बहुत ही बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, लेकिन हाँ, यदि आप उसका पालन करें तो। कहा भी गया है कि भाई यदि आपको सब कुछ दिया जा रहा है लेकिन आप उसका पालन नहीं करें तो आप सफलता से थोड़े दूर रह सकते हैं। चलिए बात शुरू करते हैं। किसी भी एग्ज़ाम के लिए मेमोरी पावर को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। एक बार सुन लें आप तो वो लाइफ टाइम याद रह जाए। इज इट पॉसिबल? यस, इट इज़ पॉसिबल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे आपके माइंड में, ये जो माइंड है उसमें कितना खून रहता है? 150 ग्राम। 150 ग्राम खून रहता है। 150 ग्राम, याद रखिएगा, 150 ग्राम। आपके माइंड में जो ब्लड का परिवहन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, काफ़ी इम्पोर्टेंस, क्योंकि जब आपके माइंड में ब्लड जो सर्कुलेट करेंगे ना उससे आपकी मेमोरी तेज होगी। अब यहाँ पर मैं एक बात पहले भी अपने स्टूडेंट्स को बताते आया हूँ, आज ही बता रहा हूँ कि जब भी हम लोग कभी एग्ज़ाम्स में जाते हैं, ठीक है, या घर में पढ़ाई भी करते हैं तो बहुत नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपके ब्लड का सर्कुलेशन सीधे आपके भोजन को पचाने में आएगा। मैं कहता हूँ कम खाओ, पुष्टिकर खाओ। इसलिए थोड़ा सा जंक फूड से दूरी बनाएं, जंक फूड से। नंबर 1। नंबर 2, मैंने अभी बात की है कि हमारे ब्रेन में 150 ग्राम खून होता है। एक क्रिया है वज्रासन। वज्रासन आप देखिएगा, मिल जाएगा, पैर में ऐसे करके बैठना, ठीक है। अब क्या उसमें ना तो बोलते हैं ऐसे करके बैठ रहा घोटे हुए, ठीक है, उससे आपकी पाचन शक्ति भी इम्प्रूव होती है। लेकिन वज्रासन जब हम करते हैं तो जब उसमें पिंडलियाँ काम करती है, ठीक है, तो उसमें एक में ढाई मतलब 500 ग्राम खून। 500 ग्राम खून, 500 ग्राम, और ब्रेन का आप 150 जोड़ लीजिए, कितना आगे बढ़ गया? 650 ग्राम। पर वज्रासन हमें करना चाहिए खाने के बाद 10 मिनट में। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो मैं आपकी मेमोरी को बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ। कल मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे या बन रहे हैं अभी मेरे, खासकर कंपटीशन क्रैक करने के लिए। अगर आप अनाप शनाप खाते रहोगे, पीते रहोगे, ठीक है, कोई ढंग का जूस पियो नहीं यार, खाते रहोगे पीते रहोगे तो हाँ ठीक है, आपने मतलब कि बड़े बड़े जॉब्स, बड़े बड़े चीज़ों को निकाल लिया, लेकिन कल के डेट में आप क्या देखोगे? आप तरह तरह के बीमारियों के शिकार बन जाओगे। क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा? माइंड में बर्डन ले लिया, टेंशन हुआ, क्या फ़ायदा? दवाइयाँ खाओगे, क्या फ़ायदा? बताओ। बॉडी में मतलब कि जो है एक चुस्ती फुर्ती आएगी नहीं, क्या फ़ायदा? मेडिसिन किया ही नहीं, क्या फ़ायदा? मेडिसिन आपका क्या होता है मालूम? मेडिसिन जो है ना वो होता है कि आपके ब्रेन का फूड, आपके ब्रेन का फूड होता है मेडिसिन भाई, याद रखिएगा। जिस तरह बॉडी को आप फूड देते हो ना, उस तरह फूड है मेडिसिन, जो आपके ब्रेन को संतुलित रखता है। लेकिन हम में धैर्य की कमी है शायद, और इसलिए हम चाहते हैं कोई भी चीज़ तुरंत मिल जाए, एंड इट इज लिटिल इम्पॉसिबल। अब मेरी कुछ कुछ बातों को और सुनने की ज़रूरत है मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, ठीक है। एक ही दिन में कोई काम नहीं होता यार। थोड़ी देर बैठो ना, थोड़ी देर इंतज़ार करो, सब्र करो। आप जानते हो कि ब्रेन में कितने हार्मोन होते हैं जो आपको खुश रखते हैं? जनरली जो है डोपामिन, ऑक्सीटॉसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, इतने जो अगर एक्टिव हुए तो आप समझिए कि आप लाइफ में कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। ये यार आप बोलोगे क्या हम मनुष्य सर के वीडियो को देखें 8-10 मिनट, बेकार चला जाएगा, पढ़ लेते हैं? नहीं जाएगा बेकार। आप उसको देखिए और तैयारी कीजिए। मैं दावा करता हूँ कि आप 2 से 3 महीने में आप में 1 महीने से ही, शुरू दिन से ही भयंकर चेंज आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि लोग मेरे को बोलते भी हैं कि अनूप सर सोई हुई शक्ति को जगाते हैं, सोए हुए शेर को जगाते हैं। मैं यहाँ पर अपनी कोई बड़ाई नहीं कर रहा यार। मैं एक छोटा सा सिंपल सा इंसान हूँ जो सीखता हूँ। मैं सीखता हूँ एक छोटे बच्चे से भी, ठीक है।
और बड़ों लोग हर किसी में सीखता हूँ। आई एम ए गुड लर्नर, आई एम ए गुड लर्नर। अब यहाँ पर यार देखो, बात सीधी सी है। हम क्या करें, हमको बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, दिस बनना है, दैट बनना है, और इसी दिस दैट में हम जिंदगी को काफ़ी हद तक खो देते हैं। क्यों? क्योंकि वही रटंत विद्या जिसे आप कल भूल जाएंगे। और रही एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जब तक आप अपने ब्रेन को संतुलित ना करें, इट इज लिटिल इम्पॉसिबल। पढ़ते रहा, पढ़ते रहा, पढ़ते रहा, जिंदगी भर पढ़ते रहा। हाँ, लिख लिख के पढ़ने की सलाह मैंने पहले दी है, मैंने ये भी सलाह दी है कैसे अंडरलाइन करें, लेकिन भाई आप इन चीज़ों को पहले करना शुरू करें। एज ए टीचर इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट विथ यू, आपके साथ आपको मैं एकदम हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसे करना शुरू करें। ये मेरे अपने विचार हैं जो कि मैंने अपने अनुभव से सीखा है। अब भाई आप बोलोगे कि भाई अनूप सर जो है इतनी बात कर रहे हैं आईएएस की, आईपीएस की, मेडिकल की, दिस दैट, कोई भी कॉम्पिटिशन की बात कर रहे हैं, तो भाई वो खुद मतलब क्यों नहीं गए? मेरी मर्जी यार, मेरी मर्जी नहीं थी। हमारी मर्जी क्या ना, देश की सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करना। आप जब बड़े बड़े पदों में जाओगे तो आप भी राष्ट्र की सेवा करोगे। मैं भी राष्ट्र की सेवा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे इस देश के, संपूर्ण देश के जितने भी मतलब कि मेरे विद्यार्थी, अगर एक भी विद्यार्थी अगर कुछ ऊंचे पदों में, अच्छे पदों में चले जाएं और देश की सेवा करें, तो मैं अपने को भाग्यशाली समझूंगा। मेरा मेमोरी चैनल बना हुआ है, मेमोरी पार्ट, कैसे मेमोरी को बढ़ाएं, ठीक है, लेकिन उसमें ज़्यादा ग्राफिक्स नहीं है, डिजाइन नहीं है, मतलब बस बोला हूँ, लेकिन उसे आपको देखने की ज़रूरत है। शायद अगर देख के आप उनकी बातों को सुने और थोड़ा ही पालन करें तो लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन पालन करने के लिए भाई सोचना पड़ता है, शांत रहकर करें। एक ही दिन में सब कुछ नहीं होगा और चीज़ों को इग्नोर भी कर दें। मैंने कल भी अपने वीडियो में कहा था, जो बनाया था कॉम्पिटिशन कैसे निकाले, कहा था दुनियादारी भाड़ में जाए, मतलब नहीं है। हम अपना काम करेंगे। बड़े बड़े लोग ऐसे ही करते आए हैं भाई, समझे? शांत और शांत। अभी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, इसलिए इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।